आत्मज्ञान का मार्ग मानव जीवन की सबसे महान और सबसे गहरी यात्रा है। संसार में हर मनुष्य कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई नाम और प्रसिद्धि चाहता है, तो कोई शक्ति और सम्मान की तलाश में भटक रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यह प्रश्न करते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं। ओशो कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जान लेता, तब तक वह चाहे कितनी भी उपलब्धियां क्यों न प्राप्त कर ले, भीतर से खाली ही रहता है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम अपना नाम, अपना पेशा या अपनी पहचान जानते हैं, बल्कि आत्मज्ञान का अर्थ है उस चेतना को जानना जो हमारे भीतर लगातार जागृत है। हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। हम मन नहीं हैं, क्योंकि मन में विचार आते जाते रहते हैं। हम वह साक्षी हैं जो इन सबको देख रहा है। जब यह समझ गहराई से हमारे भीतर उतर जाती है, तभी आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। बचपन से ही हमें समाज यह सिखाता है कि हमें कैसा बनना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। धीरे धीरे हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। हम नकाब पहन लेते हैं, भूमिकाएं निभाने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि इन सबके पीछे जो वास्तविक अस्तित्व है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। आत्मज्ञान का पहला कदम है अपने भीतर झांकना। इसके लिए किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। बस प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कुछ बदलने की कोशिश न करें, कुछ पाने की लालसा न रखें। केवल देखना सीखें। जब आप देखना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह अनुभव होने लगता है कि विचार आप नहीं हैं, भावनाएं आप नहीं हैं, बल्कि आप वह हैं जो इन सबको देख रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने विचारों को ही अपना अस्तित्व मान लेता है। अगर मन कहता है कि मैं कमजोर हूं, तो वह मान लेता है कि वह सच में कमजोर है। अगर मन कहता है कि मैं असफल हूं, तो वह स्वयं को असफल मान लेता है। लेकिन ये सब केवल विचार हैं, सत्य नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश हमेशा बना रहता है। उसी प्रकार आप आकाश की तरह हैं और आपके विचार बादलों की तरह हैं। जब यह समझ पैदा हो जाती है, तब विचार आपको परेशान नहीं कर सकते। आत्मज्ञान का दूसरा नाम है वर्तमान में जीना। हमारा अधिकांश जीवन या तो अतीत की यादों में बीत जाता है या भविष्य की चिंताओं में। अतीत जा चुका है और भविष्य आया नहीं है। जो सच में हमारे पास है, वह केवल यह वर्तमान क्षण है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तब जीवन अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है। आप जो भी कार्य करें, पूरे होश के साथ करें। खाना खाए तो केवल खाना खाए, चले तो केवल चले, सुने तो केवल सुने। धीरे धीरे आपका जीवन ही ध्यान बन जाएगा। आत्मज्ञान की यात्रा में स्वयं से प्रेम करना अत्यंत आवश्यक है। हम अक्सर अपनी कमियों को देखकर स्वयं से घृणा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं, वैसे सही नहीं हैं। लेकिन सत्य यह है कि प्रकृति ने किसी को भी गलत नहीं बनाया है। हर व्यक्ति अपनी तरह से अनोखा और सुंदर है। जब आप स्वयं को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब आपके भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। यही शांति आत्मज्ञान की भूमि तैयार करती है। डर आत्मज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। डर हमें झूठा जीवन जीने पर मजबूर करता है। हम वही करते हैं जो समाज चाहता है, न कि वह जो हमारा हृदय चाहता है। लेकिन याद रखें, जहां डर है, वहां जीवन नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है साहस के साथ जीना, अपने सत्य के साथ जीना। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे डर कमजोर पड़ जाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है।
मौन आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण द्वार है। जब आप मौन में बैठते हैं तब बाहर की दुनिया की आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यह भीतर की आवाज ही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। सच्चा गुरु बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। बाहर का कोई भी व्यक्ति केवल संकेत दे सकता है, लेकिन वास्तविक यात्रा आपको स्वयं ही करनी होती है। जब आत्मज्ञान होता है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। मन शांत हो जाता है, इच्छाएं कमजोर पड़ जाती हैं, भय कम हो जाता है, जीवन बोझ नहीं लगता बल्कि एक उत्सव बन जाता है। आप बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगते हैं। यही आनंद है, यही सच्चा सुख है, यही आत्मज्ञान का फल है। आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा भीतर जाए, स्वयं को देखें, स्वयं को जानें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप वही हैं जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आत्मज्ञान की यात्रा जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य के भीतर एक नया प्रकाश जगने लगता है। अब वह जीवन को केवल बाहर की घटनाओं के माध्यम से नहीं देखता बल्कि भीतर की चेतना से अनुभव करने लगता है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वहीं अब वह शांत रहने लगता है। पहले जहां वह हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेता था, वहीं अब वह समझने लगता है कि संसार में हर व्यक्ति अपनी ही चेतना के स्तर से व्यवहार कर रहा है। यह समझ व्यक्ति को करुणामय बना देती है। करुणा आत्मज्ञान की एक सुंदर सुगंध है जो भीतर खिलती है। जब व्यक्ति स्वयं को जानना शुरू करता है तो उसे यह भी समझ में आने लगता है कि सच्चा सुख किसी वस्तु में नहीं है। धन, पद, मकान, गाड़ी या सम्मान ये सब सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं दे सकते। आनंद केवल भीतर से आता है। जैसे ही मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही उसकी दौड़ रुकने लगती है। अब वह जीवन से भागता नहीं बल्कि जीवन के साथ बहने लगता है। यही बहाव आत्मज्ञान की धारा है। आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण चरण है आसक्ति से मुक्ति। हम जिन चीजों से चिपके रहते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। हम लोगों से चिपकते हैं, पद से चिपकते हैं, विचारों से चिपकते हैं और फिर डरते रहते हैं कि कहीं ये छिन ना जाए। लेकिन जो स्थायी है वह कभी छीना नहीं जा सकता, और जो छीना जा सकता है वह आपका नहीं है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि संसार को त्याग देना, बल्कि भीतर से बंधन को छोड़ देना। धीरे धीरे साधक के भीतर साक्षी भाव मजबूत होने लगता है। अब वह अपने क्रोध को भी देखता है, अपने दुख को भी देखता है, अपने सुख को भी देखता है। वह इनसे पहचान नहीं बनाता। वह जानता है कि ये सभी अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। वह इनके पीछे छिपी उस चेतना को पहचानने लगता है जो सदा स्थिर है। यही स्थिरता आत्मज्ञान का केंद्र है। आत्मज्ञान की यात्रा में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। जिन विश्वासों के सहारे हम वर्षों से जीते आए हैं वे टूटने लगते हैं। यह प्रक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, लेकिन यही सच्चा परिवर्तन है। जैसे बीज जब मिट्टी में जाता है तो पहले टूटता है, तभी अंकुर बनता है। उसी प्रकार पुराना अहंकार टूटता है, तभी नया बोध जन्म लेता है। इस अवस्था में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे भीतर की जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे जीवन में सरलता आती जाती है। व्यक्ति अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने लगता है। वह कम में संतुष्ट रहने लगता है। उसका जीवन दिखावे से बाहर निकलकर सादगी की ओर बढ़ता है। यह सादगी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि भीतर की समृद्धि का परिणाम होती है। अंततः एक दिन ऐसा आता है जब साधक को यह अनुभव होता है कि जिसे वह वर्षों से खोज रहा था, वह तो हमेशा उसके भीतर ही था।
बाहर की सारी यात्राएं केवल भीतर की यात्रा की तैयारी थी। अब वह स्वयं में विश्राम करने लगता है। न कुछ पाने की लालसा रहती है, न कुछ खोने का डर। केवल होना रह जाता है। यही अवस्था आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। आत्मज्ञान का मार्ग कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। यह केवल जागरूक होकर जीने की कला है। हर क्षण होश में रहना, हर अनुभव को पूरी तरह जीना और स्वयं को जानने की इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहना, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।